जा रही है, जेंजी आ रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, फ्री का पिज्जा बर्गर खा रहा है और मैम ये सब झूठ है जो अपने गोदी मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। मैम यहाँ पे उपद्रवी बोला गया था, इस प्रोटेस्ट में जो आए उनको उपद्रवी आतंकवादी बोला गया था। एक उपद्रवी पर आतंकवादी का ये काम नहीं होता है जो हम कर रहे हैं। तो झाड़ू जैसे जमीन पे से सफाई साफ करे ना, ऐसी देश में कुछ गंदे लोग भी बैठ गए, उनको भी इसी तरीके से साफ करना है। चाइनीज एजेंट बोलते हैं, पाकिस्तान एजेंट बोलते हैं, इनको तो पैसा दे के बुलाया बोल रहे हैं। ये तो पैसा दे के बुलाया होता तो काम करते थे क्या? जैसा अब हम कचरा साफ कर रहे हैं, कुछ सालों बाद मोदी, अमित शाह, नड्डा उन पूरों को साफ करेंगे। ओपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय में जंतर मंतर के आसपास जितना भी स्थान है, जो इस समय एक धरना स्थल बन चुका है, वहां की सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। लगातार ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पे बस खाली पीली लोग आ रहे हैं, वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर जो मुफ्त की चीज़ें वो खा रहे हैं और पूरा कूड़ा करके फैला रहे हैं। लेकिन आप देखिए कैसे इन युवाओं ने एक ह्यूमन चेन बनाई है और इस ह्यूमन चेन में रह करके लोग इन सड़कों की सफाई कर रहे हैं। वही सड़कें जो इस समय जेंजी का घर बन चुका है, जेंजी का ठिकाना बन चुका है, जहां पर युवा लगातार कई कई घंटे बिता रहे हैं अपने जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण समय जब इनको पढ़ना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था, वो अपना समय इन सड़कों पर बिता रहे हैं। सरकार की हठधर्मी के चलते सड़कें देखिए किस तरीके से साफ की जा रही हैं, लेकिन ये आपको मीडिया में नहीं दिखेगा। मीडिया में आपको कुछ और ही दिखेगा कि ये तो मस्त से यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपना टाइम जो है खराब कर रहे हैं। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर है, ये सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कोई इसका लीडर नहीं है, कोई इनको नहीं बोल रहा है। खुद से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए देश को साफ कर रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शिवम है, बनारस से आया मैं, वाराणसी से। आपने ऐसा प्रोटेस्ट पूरे जीवन में अपने आप लाइफ में नहीं देखा होगा कि धरना भी चल रहा है जोरों शोरों से और सड़क की सफाई भी देख लीजिए, जितना भी कचरा था सब हम लोगों ने साफ कर दिया है। लगातार सफाई हो रही है, हम लोग लगातार सफाई कर, अभी वहाँ पे धरना स्थल पे सफाई किया, अभी पूरी सड़कों की सफाई कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इसे अपना घर मान लिया है? बिल्कुल, हमें अपने देश की पूरी चिंता है। हम अपने देश के नेताओं की तरह नहीं है कि उन्हें अपने देश की शिक्षा की चिंता है, न स्वास्थ्य की चिंता है, हमें सबकी चिंता है। हम अपने देश को साफ कर, बिल्कुल हम अपने देश को साफ रखेंगे, ऐसे ही चमकाएंगे। आप लोग कहते हैं कॉकरोच गंदगी फैलाते, आप तो यहाँ नहीं, ये जेंजी है, ये नए कॉकरोच है, गंदगी में नहीं, हर जगह पनपते हैं। सिस्टम में भी अभी सिस्टम में भी घुसेंगे ये आप कॉकरोच। लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बिल्कुल अपनी यानी जिम्मेदारी। जिन सड़कों पर आप कई घंटे बिता रहे, खा पी रहे, उनको आप अपने से बिलोंग। जी मैम जी। है जेंजी जिसको कहता है, इसको तो कुछ आता है। हाँ, तो देखिए ये धरना स्थल की तमाम चीजें, देश का जेंजी है जिसको कहा जाता है इसको तो कुछ नहीं आता, लापरवाह है, खाता है पीता है सो जाता है, रील्स चलाता है। वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर इन सड़कों को साफ कर रहा है, हाथ में झाड़ू है, कोई भाई है पंखा कर रहे हैं उन साथियों को और ह्यूमन चेन बना लिया है। मैम कहा जा रहा था तो कॉकरोच गंदगी फैलाते हैं, आप लोग तो सड़कें साफ कर रहे हैं यहाँ पर। हम अपनी गंदगी खुद साफ करते हैं, बीजेपी पे नहीं देते हैं। अगर बीजेपी को करना होता तो वो खुद आती, इतना कुछ यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। सारी चीज़ें वो खुद फैला रही हैं ना। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जा करके वो एग्ज़ाम देते हैं। आप लोग जिम्मेदार जेंजी हैं। बिल्कुल हैं। हम गंदगी करेंगे, हम ही सफाई करेंगे, हमारा ये जिम्मेदारी है हमारी। मीडिया में तो कहीं नहीं दिख रहा हम लोग। मैम क्यों दिखाएगी मीडिया, क्यों दिखाएगी ये काम, क्यों दिखाएगी? पिज्जा खा रहे हैं मुफ्त का आप लोग। कि जैन जी वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, टेररिस्ट बोलते हैं कि हाँ उन्होंने गलत काम कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। इन लोग को ये एक अच्छा काम नहीं दिखता है, ये सच नहीं दिखाया जा रहा। सच नहीं दिखा रहा है ना कोई। देखिए लोग वहाँ, आप सोचिए जंतर मंतर का जो एंट्रेंस है वहाँ से झाड़ू लगाते हुए कि ह्यूमन चेन आ रहे। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है जो देखनी चाहिए और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आप कहाँ से? मैम मैं राजस्थान से हूँ, एक्चुअली यहीं पे स्टडी कर रहा हूँ, बट मैम 4 PM मैं डेली देखता हूँ। आप एक बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो। आज ये भीड़ भरी दुनिया में एक आपने सच को सपोर्ट किया, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र और आपके लिए बहुत अच्छी तालियां। और मैम ऐसे ईमानदारी से आप अपना काम करते रहिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा मैम। बिल्कुल हम अपनी ईमानदारी से काम, लेकिन
लेकिन आप लोग भी कुछ अलग कर रहे हैं इस बार। कहा जा रहा है जेंजी आ रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, फ्री का पिज्जा बर्गर खा रहा है और मैम ये सब झूठ है जो अपने गोदी मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आके देखिए, जो बच्चा एक बार यहाँ पे आ रहा है उसका बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इतना अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग बाग, स्टूडेंट इतना अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसको जैन जी से छोटे से लेके बड़े तक का सपोर्ट मिल रहा है सब। आपने अपने घर मान लिया है इसको जब तक आपकी मांग। जी जी जी, क्योंकि मैम यहीं पे हमको प्रोटेस्ट करना है तो हमें हमारी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, हाइजीन में प्रॉपर मेंटेन रखना है। देखिए साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जो कैंपेन मोदी जी ने चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, वो तो हमें फिलहाल कई, मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, मुझे तो साफ सफाई नजर, लेकिन आज वही एनडीएमसी एरिया जो प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर है, उसको देखिए कैसे देश का जेंजी साफ कर रहा है। क्या नाम है आपका लोग? मेरा करण थापा। करण थापा कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से। कब से हैं यहाँ पे? मैं आज ही आया हूँ उत्तराखंड से, आज ही यहीं आया हूँ सीधे। क्या क्या तस्वीर है ये आप? मतलब बहुत अच्छा लगा कि क्या कहते हैं, मैं तो सोच रहा था भीड़ नहीं होगी, लेकिन बहुत भीड़ है इधर। और जो इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, पंखा लगा रहे लोग, खुद झाड़ू लगा रहे हैं, ना गंदगी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। और मतलब मीडिया वाले भी, मैं चाहता हूँ कि मीडिया वाले भी सपोर्ट करें अपने। हम लोग तो इसीलिए आए, सोचा था इतने अच्छे से लोग अनुशासन से सफाई। ये देखो ना, हवा लगाने वाले भैया इतने, मतलब पानी पिलाने वाले, जो थक जा रहा है, मुंह से थक जा रहा है, जो जिसको पसीना आ रहा है उसके लिए हवा है, जो पानी के लिए खाना भी। जिम्मेदार है यहाँ पर युवा, जिम्मेदारी बहुत बहुत, जितना सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा है। कहा जाता है आप लोग आलसी है, रील्स देखते हैं, कुछ नहीं। आलसी होते तो इतने सारे लोग यहाँ आते क्या? आप ही सोचो, आलसी होते तो इतने सारे लोग आते। देखिए मुझे लड़कियां भी। मैम यहाँ पे उपद्रवी बोला गया था, इस प्रोटेस्ट में जो आए उनको उपद्रवी आतंकवादी बोला गया था। एक उपद्रवी पर आतंकवादी का ये काम नहीं होता है जो हम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है, पीसफुली प्रोटेस्ट है। कहा 20 जुलाई को उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तो सरकारी संपत्ति पर ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं। अब सोचिए तस्वीर, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। कहा 20 जुलाई को आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ हम तो ये कचरा हुआ है ना वो पूरा साफ कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं हम। कॉकरोच तो कहा जाता है गंदगी फैलाता है, एक ये नए कॉकरोच है, गंदगी तो साफ कर रहे हैं। गंदगी साफ करे। कहाँ से? ऐसे ही साफ करना है उसको। कहाँ से हैं सर आप? मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ। दिल्ली से ही है? हाँ जी, दिल्ली से ही। आ रहे हैं, डेली आते हैं? नहीं, मैं तो डेली आता हूँ, अपना पार्लर से छुट्टी करके सैलून शाम को। आप लोग 20 जुलाई के बाद क्या लगातार इस तरीके से यहाँ पर खुद साफ सफाई कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब गंदगी हमारे ही स्टूडेंट थोड़ी बहुत जैसे खा पी के पेपर फेंक देते हैं, कोई बाहर के बंदे भी, तो जाहिर सी बात है बाहर के बंदे तो कोई एमसीडी की गाड़ी नहीं आने वाले, ना कोई झाड़ू मारने वाले आ रहा है। यहाँ नहीं आ रहा है सफाई तो इसीलिए, ताकि हम चाहते हैं ना, मतलब सफाई और स्वस्थ बनी रहे, सारी चीज़ें क्लीन रहे, तो इसीलिए हम पूरा, मतलब जितने भी स्टूडेंट वगैरह है सब मिलके सफाई कर रहे तो हैं। ये जा रहा था कि कॉकरोच है, गंदगी में होते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो हम तो साफ कर रहे हैं यहाँ से, हम तो झाड़ू जैसे जमीन पे से सफाई साफ करें ना, ऐसी देश में कुछ गंदे लोग भी बैठ गए, उनको भी इसी तरीके से साफ करना है। और जब तक इन जवानों का साथ रहेगा, देश जब भी तरक्की कर पाएगा, शायद वो हम ही लोगों से मानेंगे और किसी से बाज भी नहीं आएंगे। तो सरकारी गाड़ियाँ यहाँ नहीं आ रही है सफाई? लाई नहीं रहे, उन पे कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं उन पे। एंटी नेशनल। पहली बार उनको समझ में आया कि अब कोई इन सब इस धर्म जातवादी से कुछ अलग बंडा कोई हट के खड़े हुए हैं। और दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, ये उन तक पहुंचनी चाहिए बात। हमारे दादा परदादा जैसे गोरों से लड़े थे ना, ऐसे आपके युद्ध जितने भी यंग लड़के चोरों से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चोरों से। तो ये वाले योद्धा सफाई भी करते हैं और पूरी बिल्कुल। तरीके से बिल्कुल, सफाई तो करनी चाहिए, सफाई तो देश में बहुत जरूरी है। सफाई देखना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, आपको सफाई करनी है इस बार। दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। तो ये
ये तस्वीर देश में जानी चाहिए। कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा, कॉकरोच है, गंदगी में रहते हैं, गंदगी फैला रहे हैं और इन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरीके की बातें जो सुनने को मिल रही हैं। लेकिन आप ये देखिए, जिन सड़कों पर, जिस ज़मीन पर ये लोग अपने घंटों घंटों बिता रहे हैं, उस ज़मीन का रख रखाव भी यही लोग कर रहे हैं। साफ सफाई खुद हाथों में झाड़ू लेकर के जेंजी कर रहा है। कितना समझदार और कितना जिम्मेदार ये जेंजी है, जिसको लगातार कहा जा रहा है ये तो जो है यहाँ पर एंटी नेशनल है, ये लोग उग्र हो रहे हैं, ये लोग छात्रों की आड़ में यहाँ पर दंगा फैलाने की। चाइनीज एजेंट बोलते हैं, पाकिस्तान एजेंट बोलते हैं, इनको तो पैसा दे के बुलाया बोल रहे हैं। ये तो पैसा दे के बुलाया होता तो काम करते थे क्या आज? ये पूरा रोड क्लीन कर दिया, जिसका तो पालिका का काम था वो हम कर रहे हैं, पूरा जेंजी काम कर रहे हैं। अभी तक पालिका गायब है यहाँ से सब। हाँ, पालिका गायब है, क्योंकि पालिका तो बीजेपी के हाथ में है ना, मोदी के हाथ में है। यहाँ की सरकार तो मोदी की है, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो बीजेपी की है ना, सेंट्रल भी उनकी है। और पुलिस तो भी अमित शाह के हाथ में है, पुलिस तो मारपीट कर रही है। तो क्या लग रहा है, ऐसे ही देश भी साफ करना चाहते हैं आप लोग? जैसा अब हम कचरा साफ कर रहे हैं, कुछ सालों बाद मोदी, अमित शाह, नड्डा उन पूरों को साफ करेंगे और उन सबको किधर भेजना उधर भेजेंगे। उनको सफाई के बारे में क्या पता, वो तो खुद रेंडू है, उनके घर में तो कोई है ही नहीं साफ सफाई करने वाले, उन्हें क्या पता सफाई का। बहुत अच्छा मैसेज आपका जा रहा है, उसको खराब मत कीजिए। तो ये तस्वीर देश भर में जानी चाहिए। ये जेंजी है जिसको आलसी बोला जाएगा, जिसको बोला जाता है तो खाता है, पीता है, सोता है, रील चलाता है और ऐसे ही अपना समय बर्बाद करता है। आज ये अपनी लड़ाई भी लड़ रहा है, अपने सवाल भी कर रहा है, जवाबदेही भी मांग रहा है और अपनी जगह को साफ भी कर रहा है। खूबसूरत तस्वीर है, आप सबको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना।